लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं त्वं श्री रामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। जी हाँ, सभी लोगों में जो सबसे ज़्यादा सुंदर हैं, जिनके नेत्र कमल के जैसे हैं, जो रघुवंश के नायक हैं, जो करुणा की मूर्ति हैं, उन्हीं प्रभु श्री राम की शरण में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र से मैं शीतल राजपूत आप सबका स्वागत करती हूँ। SR लाइव भारत की टीम को आज सौभाग्य हासिल हुआ है कि हम यहाँ राम मंदिर परिसर में आएँ और राम मंदिर निर्माण कार्य जो पिछले 3 साल से चल रहा है, वो कार्य किस तरह चल रहा है, कहाँ तक पहुँचा है, क्या प्रगति है, कितना हो गया है, उससे जुड़ी हुई तमाम जानकारी और तस्वीरें हम आपको दिखाएं। ये देखिए, ये राम मंदिर यहाँ से एंट्रेंस है, मतलब यहाँ से आप जब आएंगे, मैं कैमरामैन सौरभ से कहूँगी कि कैमरा पीछे लेकर जाएं। ये जो आप देख रहे हैं, ये पूर्वी द्वार है, राम मंदिर परिसर, राम मंदिर का ये पूर्वी द्वार है। और यहीं से जब जनवरी से श्रद्धालु आना शुरू होंगे तो वो इन्हीं सीढ़ियों पर चढ़ते हुए इस पूर्वी द्वार से यहाँ आएंगे और यहाँ मंदिर में प्रवेश करेंगे। ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये मंदिर का प्रमुख द्वार है और अभी यहाँ कार्य चल रहा है। पहले तल का कार्य काफ़ी कुछ पूरा हो चुका है, ऊपर 2 तल का निर्माण और होना है और जनवरी 2024 से जब ये तल पूरा हो जाएगा तो फिर श्रद्धालु यहाँ पर आकर भगवान राम के, अपने आराध्य के दर्शन कर सकेंगे। बड़े ही सौभाग्य की बात है कि इस वक्त SR लाइव भारत मौजूद है भव्य राम मंदिर में, जिसका निर्माण चल रहा है पिछले 3 साल से। और मेरे साथ विश्व हिंदू परिषद के गोपाल जी मौजूद है, जो हमें दिखाएंगे, बताएंगे कहाँ तक काम पहुँचा है। गोपाल जी, बहुत स्वागत है आपका SR लाइव भारत में। 3 साल से यहाँ पर दिन रात काम चल रहा है, 1000 कारीगर मजदूर यहाँ काम कर रहे हैं। कितना काम पूरा हो चुका है? सुनने में आया है कि दिसंबर में पहला चरण पूरा हो जाएगा और जनवरी में भक्त यहाँ आकर दर्शन कर पाएंगे। आप सही बोल रहे हैं। हम एक महत्वपूर्ण घड़ी में आपको बुलाए हैं इसको दिखाने के लिए। हमारा भूतल का कार्य, अभी पत्थर लगने का काम पूर्ण हो गया है जी। अभी केवल फर्श, मार्बल का फ्लोरिंग बनना है, बिजली की व्यवस्था होनी है, पानी की व्यवस्था होनी है, फिनिशिंग टच देना है। इसके अंदर ये जो पिलर है, पिलर के ऊपर जो मूर्तियाँ बननी है, ये काम बचा है। ये हम 6 महीने में पूरा करके भूतल, गर्भगृह तो तैयार है और भगवान को यहाँ विराजमान करेंगे। यानी हमारे पास अभी 6 महीने का समय है भूतल को संपूर्ण रीति से पूर्ण करने के लिए। प्रथम मंजिल और द्वितीय मंजिल का काम तो निरंतर चलता रहेगा जी। कितने हम यहाँ बहुत सारे स्तंभ देख रहे हैं जिनमें खूबसूरत सुंदर मूर्तियाँ हैं। रामायण से अलग अलग जो उनके सीन्स हैं वो लिए गए हैं, उन्हें दिखाया गया है। तो कितने स्तंभ कुल राम मंदिर परिसर? कुल मिलाकर 400 पिलर हैं। 400 पिलर में ग्राउंड फ्लोर में 170 पिलर है, 170 पिलर है। इसमें हर मूर्ति आ गई। ये पिलर देखिए, इस पिलर में 16 मूर्तियाँ लगेंगी। इसमें कुल मिलाकर 16 मूर्तियाँ बनना है। नीचे 4, बीच में 4, ऊपर 8, कुल मिलाकर 16 है। बड़ा पिलर जिसमें है उसमें 28 मूर्ति तक बनेंगे। इसमें देवियों की मूर्तियाँ, भगवानों की मूर्तियाँ, गणेश जी हैं, हनुमान जी हैं, ऐसे मूर्तियाँ। उसके साथ साथ नृत्यांगनाओं की मूर्तियाँ, ये हमने हमारी परंपरा की दृष्टि से ये सब होते हैं। उसकी मूर्तियों की कारीगर इसको निर्माण अभी करना शुरू कर दिया है। गोपाल जी, हमें बताया गया कि ये मंदिर जो है ये नागर शैली में बनाया गया है। नागर शैली के बारे में SR लाइव भारत के दर्शकों को कुछ बताइए कि कैसी होती है? सामान्यतः उत्तर भारत के जो मंदिर हैं उसमें नागर शैली का उपयोग होता है। द्रविडियन शैली दक्षिण भारत में उपयोग होती है, उत्तर भारत में नागरी शैली का उपयोग होता है। नागरी शैली में ये गुंबद की कल्पना ऊपर से नीचे तक, और जैसे ये ऊपर, हाँ, ये कारीगर जो ऐसे चित्रण है ना, हाँ, ये नागरी शैली की विशेषता है। मतलब उत्तर भारत के मंदिरों का निर्माण नागर शैली में होता है और उसी शैली में इस मंदिर का निर्माण हो रहा है। अगर हम स्तंभ को देखें तो ऐसा बताया गया है कि निर्माण कार्य इस तरह से किया गया है कि 1000 से ज़्यादा बरस तक मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। हाँ, इसको CBRI जो है उन्होंने देख करके हमको इसका साइजिंग, इसका बाकी सब विषय उन्होंने देख करके बताया है। इसलिए 2000 साल तक इस मंदिर टिकेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। 2000 साल तक, मतलब 2000 साल तक भूकंप हो, बाढ़ आए, कुछ भी हो, मंदिर अडिग रहे। हाँ जी, हाँ जी, ऐसी योजना है। अच्छा, ये 3 तल में इसका निर्माण होना है। 1 तल का कार्य पूरा हुआ है, अभी 2 तल और बाकी है। बताएंगे कुछ? ग्राउंड फ्लोर में प्रारंभ में नृत्य मंडप है, उसके बाद वो एक गुंबज है, ग्राउंड फ्लोर तक है। दूसरे बाद
रंग मंडप है वो 2 फ्लोर तक बनेगा। ये जो हम खड़े हैं इसको बोलते हैं गृह मंडप, ये 3 फ्लोर बनेगा। 3 फ्लोर तक ये ओपन रहेगा पूरा, उसके बाद गुंबज रहेगा। एक फ्लोर हो गया, इसके बाद दूसरा मंजिल, तीसरा मंजिल, ये ओपन पूरा ओपन रहेगा। कुल कितने मंडप हैं? 5 मंडप हैं। कुल 5 5 मंडप। और ये सबसे ऊंचा मंडप? ऊंचा मंडप। इसके अगल बगल में प्रार्थना और कीर्तन मंडप है। इसके आगे एकदम भगवान के दर्शन है वहाँ गर्भगृह में। आइए हमारे दर्शकों को ज़रा गर्भगृह के अंदर की तस्वीर हम दिखाएं आपके माध्यम से। अच्छा, दूसरी बात ये हो रही थी कि अगले साल यानी 2024 जनवरी में कहा जा रहा है कि मकर संक्रांति के आसपास रामलला यहाँ पर स्थापित होंगे, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी और उसके बाद ये भक्तजनों के लिए खोल दिया जाएगा। हाँ। कब से? जनवरी में मकर संक्रमण के बाद एक शुभ मुहूर्त में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होगी रामलला का, यानी 5 साल के बालक, उसकी प्रतिमा बन रही है, अभी तैयार हो रही है। मूर्ति तैयार होते ही सामान्यतः अक्टूबर-नवंबर में मूर्ति तैयार हो जाएगी। जनवरी मकर संक्रमण के बाद उत्तरायण पर्व काल बोलते हैं, दिसंबर में दक्षिणायन रहता है, सामान्यतः पूजा नहीं होती है, इसलिए जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा होगी। उसके बाद भगवान का दर्शन सबको मिल जाएगा। तो जो इसी स्थान में आगे हम चलेंगे वहाँ पे। हमें ये बताया गया है कि जो रामलला अभी हैं वो भी यहाँ रहेंगे और जो मूर्ति है 5 बरस के रामलला, उनकी मूर्ति भी यहाँ पर स्थापित होगी। हाँ, वो 4.5 फीट हाइट की होगी मूर्ति प्रत्यक्ष, और नीचे पेडेस्टल भी बनेगा। पेडेस्टल के ऊपर कमल रहेगा, कमल के ऊपर भगवान विराजमान होंगे। मतलब 4.5 फीट की रामलला की मूर्ति जो कि कमल होगा पेडेस्टल, और उस पर 4.5 फीट की रामलला की मूर्ति जो है वो यहाँ पर स्थापित की जाएगी। आइए, तो अब हम पहुँच चुके हैं गर्भगृह में। ये गर्भगृह है, गर्भगृह 20 बाई 20 यानी 400 फीट स्क्वायर फीट में बना है, बड़ा है। ये जो पीछे आप ध्वजा देख रहे हैं, ये गर्भगृह है राम मंदिर का। ठीक इसी जगह में रामलला विराजमान होंगे, रामलला की मूर्ति यहाँ पर सुशोभित की जाएगी और अगले साल यानी जनवरी 2024 से जो भक्तगण हैं वो यहाँ आकर रामलला के दर्शन कर पाएंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं, ये हमारा सौभाग्य है कि हम राम मंदिर, भव्य राम मंदिर के गर्भगृह में मौजूद है। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए किस तरह यहाँ निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और स्तंभ खड़े हो चुके हैं, कई सारे स्तंभ निर्मित हो चुके हैं। गर्भगृह की छत अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो देखिए कितनी सुंदर यहाँ पर ये कारीगरी की गई है, कितनी सुंदरता से ये फूल और ये तमाम तरह की चीज़ें उकेरी गई हैं। ये गर्भगृह है रामलला का, जहाँ भक्त आएंगे जनवरी 2024 से और दर्शन करेंगे। कि 4 से 5 बरस की आयु होगी रामलला की, जिनकी मूर्ति यहाँ पर स्थापित की जाएगी। ये मेरे पीछे आप ध्वजा देख पा रहे हैं और यहीं पर रामलला की मूर्ति विराजमान होगी और जो पहले की जो रामलला की मूर्ति है वो भी यहीं रखी जाएगी, उसके आगे और पीछे एक और मूर्ति। तो 3 मूर्तियाँ हमें बताया गया है कि रामलला की बनाई जा रही हैं। उन 3 में से एक मूर्ति चुनी जाएगी जो यहाँ पर स्थापित की जाएगी, फिर उसकी प्राण प्रतिष्ठा होगी जनवरी 2024 में और प्राण प्रतिष्ठा के बाद, मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के बाद कहा जा रहा है कि मकर संक्रांति के बाद, मकर संक्रांति के आसपास भक्तगण जो हैं वो यहाँ आकर रामलला के दर्शन कर पाएंगे। आप ये देख सकते हैं, ये गैलरी जो है ये परिक्रमा के लिए मंदिर के गर्भगृह के चारों तरफ जैसे हम परिक्रमा करते हैं तो परिक्रमा के लिए ये पूरी गैलरी आपको दिखाई दे रही है। और आप स्तंभ देखिए, स्तंभ पूरी तरह से इस तल के निर्मित हो चुके हैं, नागर शैली में इनका निर्माण किया गया है, बस इन पर मूर्तियां बनाना बाकी हैं। हर स्तंभ में तकरीबन 16 से 24 तक मूर्तियां जो हैं वो उकेरी जाएंगी, बनाई जाएंगी। 1000 के आसपास मजदूर कारीगर दिन रात पिछले 3 साल से यहाँ मंदिर निर्माण के कार्य में जुटे हुए हैं। दिन रात, कोई भी मौसम हो, कैसा भी समय हो। यहाँ हम कुछ मजदूरों से भी बात करेंगे। आइए सौरभ, हम मजदूरों से बात करते हैं, कारीगर जो यहाँ काम कर रहे हैं। ये कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आप लोग कहाँ से हैं? आप लोग यहाँ राम मंदिर के निर्माण में कब से लगे हुए हैं? हमको 6 महीना हो गया। कहाँ से आए हैं आप? राजस्थान से। राजस्थान से हम यहाँ कटरा सुदयालगंज से। आइए आपको और अंदर घुमाते हैं, दिखाते हैं मंदिर परिसर। आप देखिए, ये देखिए, ये पत्थर राजस्थान से आया हुआ
और हमें ये बताया गया है कि पत्थर तो राजस्थान से आया है, लेकिन लकड़ी जो है वो जिसके दरवाजे और खिड़कियाँ बनाई जाएंगी वो महाराष्ट्र से मंगाई गई हैं। और फिर दरवाज़ों और खिड़कियों का भी निर्माण होगा। 3 तल होंगे, कई मंडप होंगे। लाखों की संख्या में यहाँ पर अगले साल से श्रद्धालु आना शुरू होंगे, जिसका उनको सदियों से इंतज़ार। रामलला जो पहले कुछ समय पहले तक टेंट में रहते थे, फिर अब मंदिर निर्माण शुरू हुआ। 2024 की जनवरी में रामलला अंदर स्थापित होंगे। तो ये एक ऐतिहासिक क्षण है इस पूरे देश के लिए, तमाम श्रद्धालुओं के लिए, सनातन धर्म का पालन करने वालों के लिए, क्योंकि सदियों से, सालों से, दशकों से उन्हें इंतज़ार था। वो राम मंदिर अभी तो पूरा नहीं हुआ है कार्य। दिसंबर 2023 तक हमें बताया गया है कि ये जो पहला चरण है, जो पहले तल का, मैं कैमरामैन सौरभ से कहूँगी कि दिखाएं। देखिए अभी भी आप काम चल रहा है। हम जब यहाँ पर आपके लिए ये तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, तो यहाँ पर ये कारीगर मजदूर काम में जुटे हुए हैं अभी भी। तो ये पहला तल है। इसके चरण का जो कार्य है निर्माण का, ये पूरा हो जाएगा दिसंबर 2023 तक। उसके बाद दिसंबर 2024 तक दूसरा चरण शुरू होगा निर्माण का, और फिर 2025 दिसंबर तक तीसरा, और उसके बाद मान लीजिए 2025 दिसंबर 2026 तक राम मंदिर का ये पूरा परिसर जो है ये बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन हाँ, दर्शन रामलला के जनवरी 2024 से आपको, यानी हमारे सभी दर्शकों को होना शुरू हो जाएंगे। एक बार फिर आपको दिखाएंगे। देखिए बार बार यहाँ आने का सौभाग्य नहीं मिलता है, लेकिन ऐसा लाइव भारत का ये सौभाग्य है कि हम यहाँ से आपको भव्य राम मंदिर निर्माण की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये स्तंभ आप देखिए कितने सुंदर हैं। जैसा कि विश्व हिंदू परिषद के सदस्य गोपाल जी हमें बता रहे थे, ये स्तंभ लगभग बन चुके हैं, पूरे हो चुके हैं, बस इन पर मूर्तियाँ उकेरना बाकी हैं। और उन्होंने जैसा कि बताया, ये नागर शैली में बने हुए हैं। नागर शैली जो कि उत्तर भारतीय मंदिरों को बनाने के लिए जिस शैली का इस्तेमाल किया जाता है, ये वो शैली है। अब देखिए ये जो आपको जगह रिक्त दिख रही है, अगर हम ऊपर से नीचे तक दिखाएं तो ये जो इस स्तंभ पर आपको जो जगह रिक्त खाली दिखाई दे रही है, यहाँ पर मूर्तियाँ लगेंगी। उन मूर्तियों में रामायण के अलग अलग जो कहानियाँ हैं, उनसे जुड़े हुए दृश्य जो हैं उन्हें उकेरा जाएगा। अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियाँ होंगी, नर्तकियों की मूर्तियाँ होंगी। मतलब कुल मिला के छटा अलग ही होगी। ये पूरा कॉम्प्लेक्स जो है ना, ये 70 एकड़ में फैला हुआ है। 70 से 71 एकड़ में फैला हुआ ये कॉम्प्लेक्स है। 2 से 2.5 एकड़ के बीच में ये मंदिर का परिसर है जो आप देख रहे हैं, जहाँ पे ये निर्माण चल रहा है। देखिए पीछे भी कितना दूर दूर तक वो जो जहाँ तक आपको वो खुदाई दिख रही है, और वो जो वहाँ पर नींव पड़ी हुई दिख रही है और काम होता हुआ दिख रहा है, ये सारा का सारा परिसर जो है 70 एकड़ का ये राम मंदिर परिसर है। और एक बहुत सुंदर बात जो हमें सुनने मिली वो ये कि अभी थोड़ी देर पहले हम आपको गर्भगृह में ले गए थे, तो हमें ये बताया गया है कि गर्भगृह जो है राम मंदिर का, उसका निर्माण इस तरीके से किया जा रहा है कि जब वहाँ रामलला स्थापित हो जाएंगे, उनकी मूर्ति वहाँ लग जाएगी, तो हर रामनवमी को ऊपर से, मतलब इस तरह से कंस्ट्रक्शन की गई है कि ऊपर छत से सूर्य की किरणें जो हैं वो छत दिखाई, वो हर रामनवमी के दिन सूर्य की किरणें दोपहर के वक्त रामनवमी के दिन रामलला का जो ललाट है उन्हें चूमती हुई दिखाई देंगी। इस तरीके से ये कंस्ट्रक्शन जो है इसका किया गया है। मतलब पूरा विज्ञान, संस्कृति, सब कुछ, सबका समावेश जो है वो बना दिया गया है इस अद्भुत, बेहद 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 सुंदर इस पूरे परिसर के निर्माण के लिए। हर तरह का विज्ञान, संस्कृति, कला, पूरा का पूरा समावेश जो है वो यहाँ देखने को मिलता है। इस वक्त मेरे साथ विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता शरद शर्मा मौजूद हैं, और ये पीछे जो जगह आप देख रहे हैं ये गर्भगृह है राम मंदिर का। वो ध्वजा जो आप देख रहे हैं वहीं पर रामलला विराजमान होंगे। बहुत ही शुभ स्थान ये। मैं ये कहना चाहूँगी शरद जी की मंदिर का वो इलाका जहाँ आने के लिए हर श्रद्धालु की आंखें तरस रही हैं, जिसे देखने के लिए हर श्रद्धालु की आंखें तरस रही हैं। बिल्कुल, ये एक लंबा कालखंड का जो एक प्रतीक्षा थी, जो संकल्प था, वह पूर्णता की ओर है। गर्भगृह का निर्माण चल रहा है और नवंबर से दिसंबर तक जो है गर्भगृह का निर्माण हो जाएगा, और अपने आसन पर या अधिष्ठान पर रामलला विराजमान होंगे जनवरी माह में। तब तक हम सब प्रतीक्षा करें। इसके साथ ही साथ लाखों लोग जो आएंगे उनकी सेवा के लिए, उनको जो है दर्शन कराने की व्यवस्था तीर्थ ट्रस्ट जो है वो कर रहा है। लेकिन यहाँ पर गर्भगृह का निर्माण ये जो है मार्बल से बन रहा है, जो राजस्थान के मकराना से लाया गया, और नक्काशी का काम जो है इस पर हो गया है। शिखर का काम अब प्रारंभ हो रहा है।
और मुझे लगता है कि मूर्ति का भी निर्माण अपनी गति में है। आने वाले दिनों में मूर्ति का निर्माण हो जाएगा। उन मूर्तियों में से किसी एक मूर्ति को चिन्हित शरद जी, हमें ये बताया गया कि तीन मूर्तियां जो हैं वो बन रही हैं और उनमें से एक चुनी जाएगी। बिल्कुल 3 मूर्तियां बन रही, 2 कर्नाटक के कारीगरों के द्वारा यानी मूर्तिकारों के द्वारा, बड़े उच्च कलाकार हैं उनके द्वारा। ठीक उसी प्रकार से राजस्थान जयपुर के मूर्तिकार हैं उनके द्वारा मार्बल पर बनाया जा रहा है। तो इन तीनों मूर्तियों का जब प्रदर्शन होगा या ट्रस्ट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा, ट्रस्ट के लोग इसको तय करेंगे कौन सी मूर्ति हमें स्थापित करनी है, उसका यहाँ पर स्थापना होगी। और मूर्ति की आयु जो है वो 4 से 5 बरस के रामलला होंगे। बिल्कुल ये मानकर चला जा रहा है कि रामलला जो है वह खड़े में हो, ताकि 5 वर्ष का जो बालक है उसका स्वरूप कैसा होना चाहिए, वह उसका दृश्य किस प्रकार से होना चाहिए, ये प्रयास किया जा रहा है। भगवान रामलला अपने बालकाल में हो और वह चूँकि भारी संख्या में लोग यहाँ पर आएंगे, उनको किस प्रकार से दर्शन सुलभ हो सके, यह खड़े में ही हो सकता है, क्योंकि अगर बैठे रहेंगे तो दर्शन संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए डायरेक्ट उनकी आंख से आंख मिले मतलब दर्शनार्थियों का या भक्तों का, और रामलला उनको देख सकें, उनसे उनका चरण वंदन भक्त कर सकें, उनके कमल रज को देख सकें, ऐसा प्रयास किया जा रहा है। शरद जी, हमने ये भी सुना है कि इस तरीके से यहाँ निर्माण हो रहा है कि रामनवमी के दिन अगले कई साल तक जो रामनवमी के दिन जो सूर्य की किरणें होंगी वो सीधे रामलला के ललाट पर होंगी। बिल्कुल, ये कुछ लोगों ने कहा है, हमारे वैज्ञानिकों ने ही, कि हम ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि 14 जनवरी को रामलला के मस्तिष्क पर विजय ललाट यानी कहें विजय तिलक के रूप में जो है भगवान लला के ऊपर वो प्रकाश पड़े, वो किरण पड़े, और वह जो है उससे उनका तिलक हो, राज तिलक यानी प्रगटीकरण का। तो ये बहुत ही अनूठा होगा और इसके लिए जो है ट्रस्ट प्रयासरत है। साथ साथ वैज्ञानिकों के द्वारा लगातार उनकी चर्चाएँ होती हैं और प्रधानमंत्री जी भी इस पर ध्यान दे रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी ध्यान दे रहे हैं, ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय जी और कार्याध्यक्ष निपेंद्र मिश्र जी, वो पूर्ण रूप से इस ओर ध्यान दे रहे हैं ताकि ये मंदिर का निर्माण जो है अपनी गति से हो सके। ये मूर्ति कब तक स्थापित हो जाएगी? मूर्ति जो है 14 जनवरी के बाद जो है स्थापित होगी। 14 से 24 जनवरी के बीच में मंदिर की मूर्ति स्थापित होनी है। अभी डेट निश्चित नहीं हुई है। डेट का निश्चय का कार्य जो है वह ट्रस्ट करेगा, जोशी करेंगे, साधु संत करेंगे। और ये बताया गया है कि जो पिछली मूर्ति है, जो बाल छोटे रामलला की, वो भी आगे रहेगी और दूसरी पीछे होगी। देखिए, जो बाल रामलला अभी वर्तमान में है वो चल मूर्ति या कहेंगे उसको उत्सव मूर्ति के रूप में है, उस मूर्ति को भी रखा जाएगा क्योंकि वह पूजन लगातार 1949 से लगातार उनका होता आया है। ये ट्रस्ट तय करेगा उनको कहाँ पर रखा जाए। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, सही जानकारी। आप इतनी दूर से आप लोग आए, इसके लिए बहुत बहुत आभार। सर लाइव को आभार, क्योंकि इतनी दूर से आपने यात्रा तय करके इस मंदिर को दिखाने के लिए, समाज को मतलब अवगत कराने का जो कार्य किया, उसके लिए हम सब आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद शरद जी, आपने ऐसा लाइव भारत को ये मौका दिया। मेरे साथ यहाँ पर ये पूरी टीम मौजूद है जो दिन रात यहाँ कार्य में जुटी है। संतोष जी, आप यहाँ सुरक्षा के इंचार्ज हैं और ये पूरे लोग यहाँ पर पिछले 3 बरस से दिन रात last 3 years they are all over working here. इतना पुण्य का काम आप लोग सब कर रहे हैं, आपको इस चीज़ का एहसास है? पूरे राम भक्तों के लिए, देश के लिए, उन तमाम लोगों के लिए जिन्हें सदियों से इस मंदिर का, इस क्षण का इंतजार। बहुत बढ़िया, यस, बड़ा लोग, और हम लोग वही कोशिश करें, सब लोग यही कोशिश करें कि लोगों को जो सपने में जो मंदिर जो लोगों ने सोचा है उससे भी बढ़िया मंदिर बनाने के लिए ये कोशिश करें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है, सबको मैंने वही समझा दिया है कि इस मंदिर के लिए अभी तो बहुत लोगों ने खून बहाया, अभी खून नहीं बहा, अभी लोग सब पसीना बहा के मंदिर बना रहे हैं। और एज ए सुरक्षा सेफ्टी इंचार्ज मेरा यही सबका कहना है कि जिस तरह से लोग यहाँ पर काम करने के लिए आए हैं, सुरक्षित रीति अपने सामान अपने हाथ से लेके आए, यहाँ से जाएंगे उसी तरह से लोग जाएंगे, लेकिन अपना सिर्फ पसीना देके जाएंगे, कोई अपना यहाँ से खून का एक बूंद देके नहीं जाएगा। हमें बताया गया कि 1000 के आसपास लोग यहाँ काम कर रहे हैं या उससे ज़्यादा? 2100 या 2100 2100 यहाँ पे काम कर रहे हैं। कार्यशाला में लोग हैं, बाहर बाद में राजस्थान में बहुत जगह पे। कुल कितने लोग होंगे कुल मिलाए? टोटल मिला के चलेगा तो 7 या 8 हज़ार लोग टोटल हो जाए। 7 से 8 हज़ार लोग ये मंदिर का जो सपना है उसे पूरा करने में लगे हैं। आप लोग सब यहाँ काम कर रहे हैं, कैसा प्रतीत हो रहा है? ये तो पूरी दुनिया और देश देख रहे हैं। हाँ, देखे हैं, पूरा बना रहे हैं हम लोग मंदिर। अच्छा लग रहा है, राम मंदिर के नाम से सुने तो यहाँ हम लोग पहुँच गए काम करने के लिए। जय श्री राम। हाँ, जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम का उद्घोष, और यकीनन यही उद्घोष इनका मनोबल बढ़ाए रखता है। और मनोबल क्यों नहीं बढ़ेगा, राम का काम कर रहे हैं, भगवान राम का मंदिर बना रहे हैं पूरे देश के लिए, दुनिया के लिए, उन अनन्य अनगिनत भक्तों के लिए जिन्होंने सदियों से इसका इंतज़ार किया है। कैमरामैन सौरभ के साथ शीतल राजपूत, अयोध्या में राम मंदिर से, ऐसा लाइव भारत के लिए।